गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं कन्हैया और हम लोग सामान्य भौतिकी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं। इस कड़ी में हमारा जो अगला टॉपिक है वह है कार्य। तो आइए समझते हैं कार्य क्या होता है। तो देखिए, दैनिक जीवन में कार्य शब्द का उपयोग कई अर्थों में किया जाता है। जैसे कोई पढ़ रहा है तो बोलते हैं वो उसका पढ़ना कार्य है। कोई सिलाई मशीन चला रहा है, उसका सिल काम हुआ। किसान खेत में कार्य कर रहा है। कोई नौकरी कर रहा है उसको भी हम लोग बोलते हैं कार्य कर रहा है। टीचर अगर पढ़ा रहे हैं उसको भी बोलते हैं कार्य कर रहा है। लेकिन जब अगर हम भौतिकी में आते हैं, फिजिक्स में आते हैं, विज्ञान की भाषा में, कार्य का मतलब होता है यांत्रिक कार्य। यांत्रिक कार्य का मतलब क्या हुआ कि जिसमें बल लगे, का मतलब होता है कि जिसमें बल लगे और साथ ही बल की दिशा में विस्थापन भी हो। ठीक है, तो जैसे देखिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम अगर कोई व्यक्ति कोई सामान उठा रहा है तो क्या करता है, वो अपने हाथ की मांसपेशियों से बल लगाता है और साथ ही उस वस्तु में विस्थापन होता है। जमीन से लेके, मान लीजिए टेबल पे रख दिए तो जमीन से लेके टेबल तक विस्थापन होगा। तो यानी बल भी चाहिए और बल के साथ साथ बल की दिशा में विस्थापन भी चाहिए। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई इंजन ट्रेन को खींच रहे हैं, तो इंजन ट्रेन को खींच रहा है तो इंजन बल भी लगा रहा है और उस बल के प्रभाव में उसमें विस्थापन भी आता है। ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तीसरा उदाहरण देखते हैं कि कोई फल टूटकर जमीन पर गिरा, तो फल जो टूट के गिरा तो उसमें गुरुत्व बल लगा और उस बल के चलते उस फल में पेड़ से लेके जमीन तक विस्थापन भी हुआ। यानी अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें तो अगर कहीं कार्य हो रहा है तो वहाँ बल भी है और बल के दिशा में विस्थापन भी है। ठीक है, अगर इस दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो हम मानेंगे कि कार्य नहीं हो रहा है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर है कि कोई व्यक्ति सर पे वजन लेके खड़ा है, तो सर पे वजन लेके खड़ा है तो वो उसको माथे पे रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए वो गुरुत्व बल के विरोध में बल लगा रहा है, क्योंकि उस वस्तु को जमीन नीचे की तरफ खींच रही है। लेकिन यहाँ पे कोई विस्थापन नहीं है, S बराबर 0 है, विस्थापन शून्य है, तो इसलिए क्या होगा, कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक, वस्तु धागे से लटक रही है, तो यहाँ भी क्या है, उस बॉल को, गेंद को या कोई वस्तु है उसको धागे से लटकने के लिए उसमें गुरुत्व बल के विरोध में बल लग रहा है धागा के ओर से, लेकिन यहाँ भी विस्थापन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक और स्थिति है कि मान लीजिए पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो यहाँ तो सूर्य जो है पृथ्वी के अपने ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ सूर्य है, यहाँ पृथ्वी इस गोल रास्ते पे घूम रही है। ठीक है, तो यहाँ से इस दिशा में केंद्र की तरफ बल भी लगा, लेकिन जो पृथ्वी का विस्थापन क्या है, वो इस बल से हमेशा 90 डिग्री पर रहता है। ये 90 डिग्री पर रहता है, यानी बल के दिशा में कोई विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ भी कार्य क्या माना जाएगा, शून्य। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप कोई धागा है, ठीक है, नहीं होगा। तो ये सब कुछ उदाहरण है जहाँ विज्ञान की भाषा में कोई कार्य नहीं हो रहा है। बाकी आम भाषा में बहुत तरह के कार्य हो सकते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि मान लीजिए कार्य होता है तो उसके कार्य के परिमाण के बारे में, कि कितना कार्य हो रहा है उसको जानने के लिए कैसे हमको पता चले। तो आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 1 kg का द्रव्यमान का कोई वस्तु जमीन पे रखा हुआ है और उसको हम क्या करते हैं, उसको 1 मीटर ऊपर उठाते हैं, तो कुछ कार्य किए। अब मान लीजिए 3 kg का वस्तु है और उसको भी 1 मीटर उठाना हो, तो क्या होगा, पिछले जो 1 kg को जो उठाने में कार्य किए उससे यहाँ 3 गुना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उठा उतना ही रहे लेकिन भार ज़्यादा है। तो मतलब क्या हुआ, जो कार्य है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए यहाँ 1 kg की वस्तु को 1 मीटर उठा रहे थे, अब हम क्या करते हैं, 1 kg वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठा रहे हैं, तो हमको कार्य क्या है,
दोगुना उठाना पड़ेगा, क्योंकि विस्थापन क्या है, दोगुना है। यानी कार्य जो है वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, उसी हिसाब से ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, और साथ ही साथ कितना विस्थापित करना है उस आधार पे भी कार्य का परिमाण निर्भर करता है। तो इस तरह से इतना सब चर्चा का मेन मकसद क्या है कि हम कार्य की बारे में कार्य का परिभाषा दे सके, और इस चर्चा के आधार पे हम कार्य का परिभाषा दे सकते हैं कि बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल के द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। किसी बल द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और बल के गुणनफल को उसका कार्य कहते हैं। अर्थात कार्य क्या हुआ, बल और बल की दिशा में विस्थापन। कार्य को W से डिनोट करते हैं, बल को F से और विस्थापन को S से। ठीक है, तो यानी कार्य बराबर W बराबर क्या हो गया, F। देखिए अब हम बात करते हैं कार्य का मात्रक क्या होगा। तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो इसलिए कार्य का जो मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर होगा। इसको जूल नाम दिया जाता है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक हो गया एसआई मात्रक जूल हो गया, न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। दूसरा चीज एक बात समझने वाली है कि कार्य जो है एक अदिश राशि है। अदिश राशि कहने का मतलब इसमें कोई दिशा नहीं है। हमको कार्य के बारे में जानना है तो बस हम उसका जानते हैं कितना कार्य है, उसमें कितना ऊर्जा लगेगा। ठीक है, ये नहीं बताते हैं किस दिशा में कार्य करना है। ठीक है, तो कार्य जो है एक अदिश राशि है। ये ध्यान रखिएगा कि ये बल और विस्थापन दोनों सदिश हैं, लेकिन उस दोनों का गुणनफल क्या हो गया, जो कार्य हुआ वो अदिश राशि हो गया। समझ गए। चलिए देखिए, कार्य को दो तरह से दिखाया जाता है। एक धनात्मक कार्य बोलते हैं, जब हम कहीं किसी वस्तु पे बल लगाए और उस बल में जो उस वस्तु में विस्थापन हुआ उस बल के दिशा में हुआ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक कार्य। जैसे ये देखिए, एक वस्तु है टेबल पे, इस पे F फोर्स लगा और विस्थापन क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, यानी जिस दिशा में बल लगा उसी दिशा में विस्थापन हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक कार्य। और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई गेंद है वो मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, तो गुरुत्व बल नीचे की तरफ लग रहा है और गेंद भी नीचे जा रही है, तो धनात्मक कार्य हो गया। वैसे ही अगर जो है विस्थापन जो है बल के विपरीत दिशा में हो तो उसको ऋणात्मक कार्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई गेंद जमीन से ऊपर की ओर फेंका, तो गेंद फेंका तो गुरुत्व बल तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन गेंद क्या है, ऊपर तरफ जा रही है, तो यहाँ पे जो कार्य क्या हुआ वो ऋणात्मक हो गया। ठीक है, चलिए कार्य के बारे में इतना सब बातें थी जो हम लोगों ने समझ लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूँगा। चलिए, धन्यवाद।